नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित उपनयन संस्कार पद्धति है, वेदारंभ एवं समावर्तन संस्कार पद्धति सहित। पुस्तक का कोड 2183 है, मूल्य 20 रुपये है, कुल पृष्ठ इसमें 96 है। तो कुल अगर इसमें देखें तो 3 संस्कार जो हैं वो समाहित हैं, 3 संस्कारों की पद्धति, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। चूँकि अब उपनयन के पश्चात जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो वेद पढ़ने के लिए अपने गुरु के आश्रम में नहीं जाता है, तो इसलिए। और फिर समावर्तन एक तरह से जब वेद का अध्ययन समाप्त हो गया तो पुनः गृहस्थ आश्रम में एंट्री के लिए एक तरह से ग्रेजुएशन सेरेमनी आप बोल सकते हैं, वो होता है। तो चूँकि वो प्रोसेस ही अब नहीं होता तो कई जगह पे क्या जनरली उपनयन के साथ ही साथ वेदारंभ और समावर्तन भी कर दिया जाता है। तो उसी अनुसार यहाँ उपनयन के साथ साथ वेदारंभ और समावर्तन भी दे दिया गया है। तो वैसे तो गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश पुस्तक प्रकाशित है, लेकिन 2 पुस्तिकाएँ आती हैं, एक उपनयन संस्कार पद्धति, एक विवाह संस्कार पद्धति। तो इन 2 संस्कारों पर और उपनयन के साथ साथ वेदारंभ और समावर्तन भी है, तो इन पर विशेष रूप से इनकी जो प्रयोग विधि है कि किस प्रकार से एग्जैक्टली करना है, अब आचार्य ये करें, अब बटुक ये करें, इस प्रकार से सभी मंत्रों के सहित वो ये 2 पुस्तिकाएँ भी अलग से प्रकाशित होती हैं। संपादकीय निवेदन में संस्कार और विशेषकर ये जो 3 संस्कार हैं, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, इनके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। भारतीय सनातन संस्कृति में संस्कारों को संपन्न करने तथा उनकी विधियों के अनुपालन की विशेष महिमा है। संस्कार शब्द का सामान्य अर्थ है विमलीकरण अथवा विशुद्धिकरण। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछ कर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, अथवा जैसे सुवर्ण को आग में तपाकर उसके मलों को दूर किया जाता है, वैसे ही संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संबंधित मल रूप कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। इस प्रकार संस्कार में मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक है दोषापनयन और दूसरा है गुणाधार। संस्कार संस्कृति और धर्म द्वारा मानव में मानवता आती है, संस्कारों से मलिन अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कार किए जाते हैं। संस्कारों से शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि एवं निर्मलता तथा शास्त्रीय कर्मों को करने की योग्यता प्राप्त होती है। फिर यहाँ संस्कारों पे हम पहले भी कई चर्चा कर चुके हैं, पुस्तकें भी देख चुके हैं, कई निबंध ग्रंथ कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो उन पर चर्चा की गई है। जो व्यास स्मृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, व्यास स्मृति में 16 संस्कारों की परिगणना की गई है। तो इसमें अंतिम अध्याय जो है वो त्रेता अग्नि संग्रह है, तो वहाँ पर टिप्पणी की गई है कि कुछ आचार्यों के मत में अंत्येष्टि कर्म को 16वां संस्कार माना जाता है। उपनयन के बिना देवकर्म और पितृकर्म नहीं किए जा सकते, इस संस्कार से ही द्विजत्व प्राप्त होता है। फिर 3 ऋण के साथ जो मनुष्य पैदा होता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्ति के बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए संपन्न नहीं होती। इन 3 ऋणों से मुक्ति बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए संपन्न नहीं होती। आचार्य पारस्कर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक के लिए क्रम से जन्म से अथवा गर्भ से 8, 11 या और 12 वर्ष उपनयन का मुख्य काल बताया है। तो जन्म से या फिर गर्भ से, तो फिर वो 9 महीने 10 महीने का ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, अगर कोई जन्म से गिन रहा है, कोई गर्भ से गिन रहा है। 8, 11 और 12 जो है वो मुख्य काल है। और अगर नहीं हो सका तो ब्राह्मण बालक का 16, क्षत्रिय का 22 और वैश्य का 24 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। मुख्य काल और गौण काल का भी अगर अतिक्रमण हो गया तो उसमें अनादिष्ट प्रायश्चित करके यह प्रक्रिया दी गई, वो प्रायश्चित करना पड़ेगा और तब संस्कार की योग्यता प्राप्त होगी। वह क्रिया व्रातष्टोम होम कहलाती है। यज्ञोपवीत संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण तथा गायत्री सावित्री मंत्र का उपदेश, ये 2 मुख्य क्रियाएं होती हैं। यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र, सविता सूत्र और यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीत निर्माण की शास्त्रीय विधि है, वह माला जैसे दिखने वाला सूत नहीं है, अपितु ब्रह्म तेज को धारण करने वाला तथा समस्त देव और पितृकर्म को संपादित कर सकने की योग्यता प्रदान करने वाला देवसूत्र है। इसको बनाने की विधि कात्यायन परिशिष्ट में बताई गई है। इसको बनाने की विधि इत्यादि जो है वह नित्य कर्म, पूजा प्रकाश इत्यादि जो ग्रंथ प्रकाशित हैं गीता प्रेस, उसमें भी दिए गए। यज्ञोपवीत जब बाएं कंधे के ऊपर हो और दाहिने हाथ के नीचे दाहिने तरफ हो तो उपवीति या सव्य कहते हैं। जब कंठ में माला की तरह धारण हो तो नवीति अवस्था कहते हैं। और जब दाहिने कंधे के ऊपर हो और बाएं हाथ के नीचे हो तो उसको प्राचीन विधि या अपसव्य कहते हैं। पितृकर्म जो है श्राद्ध तर्पण आदि अपसव्य होकर करते हैं और देव कर्म जो है वो उपवीति या सव्य होकर करते हैं। स्त्रियों में विवाह संस्कार से ही द्विजत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब उपनयन के बाद ये वेदारंभ संस्कार कह रहे हैं। जैसे कि इस संस्कार के नाम से ही स्पष्ट है कि इस संस्कार में आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी को अपने वेद शाखा का ज्ञान और मंत्रोपदेश कराया जाता है।
योगी याज्ञवल्क्य ने बताया है कि आचार्य उपनयन करके बालक को महाव्राहतियों के साथ वेद का अध्ययन कराए और उसे शौचाचार की शिक्षा प्रदान करें। अब यहाँ समावर्तन है। समावर्तन का अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से अपने घर वापस आना। यह शिक्षा प्राप्ति का दीक्षांत संस्कार है। इस संस्कार में ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन की पूर्णता होती है और फिर विवाह के अंतर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अधिकार सिद्धि होती है। अब वह ब्रह्मचारी नहीं अपितु स्नातक कहलाता है। सुविधा की दृष्टि से यह उपनयन पद्धति प्रकाशित की गई है। इन्होंने कहा कि संस्कार प्रकाश नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसके विद्वानों ने प्रचुर सराहना की और फिर उन्होंने कहा कि सुझाव प्राप्त हुआ कि उपनयन पद्धति की अलग से भी प्रकाशित की जाए, तो इसीलिए इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया है। सुविधा की दृष्टि से उपनयन संस्कार के दिन ही प्रायः वेदारंभ और समावर्तन संस्कार कर लेने की परंपरा है। इसको ध्यान में रखते हुए तीनों संस्कारों को संपन्न करने की शास्त्रीय विधि इस पुस्तक में दी गई है। मंत्र भाग संस्कृत में है और उसके साथ में हिंदी निर्देश भी दे दिए गए हैं। उपनयन, विवाह आदि अन्याय संस्कारों के समय किए जाने वाले पंचांग पूजन के अंतर्गत करणीय कर्मों का विस्तार भय से इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। संबंधित स्थलों पर मात्र उनका निर्देश कर दिया गया है। उसकी विधि प्रायः सर्वविदित है, फिर भी जिज्ञासु पाठक उसको क्रमशः समझना चाहते हैं वो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पृथक पुस्तक पंचांग पूजन विधि का अवलोकन करें। तो वो पुस्तक हम अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं, पंचांग पूजन पद्धति। फिर प्रयोग है, यहाँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है हर स्टेप का विषय सूची में जानकारी दी गई है। यहाँ उपनयन समाप्त होकर फिर वेदारंभ है, फिर समावर्तन संस्कार है। यहाँ से पुस्तक इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण और स्पष्टीकरण इत्यादि दिया गया है। फुटनोट में भी विधि पूरी हिंदी में है, मंत्र जो है वो बोल्ड संस्कृत फॉन्ट में है। प्रिंट का ऐसा कोई चैलेंज इशू नहीं है, गीता प्रेस की पुस्तक है, बहुत ही स्पष्ट साफ प्रिंट है। पंचांग पूजन में बस इतना संक्षेप में लिख दिया गया है, ऐसा संकल्प करके फिर लिख दिया गया है गणेश अंबिका पूजन, कलश स्थापन, स्वास्ति पुण्यावाचन, मातृका पूजन, वर्षोधरा पूजन, आयुष मंत्र जप तथा सांकल्पिक विधि से आभ्युदयिक श्राद्ध करें। पंचांग पूजन की पूर्ण विधि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पृथक पुस्तक में पंचांग पूजन पद्धति में दी गई है। तो अगले वीडियो में वो हम उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पंचांग पूजन पद्धति एग्जैक्टली क्या है और क्यों की जाती है, क्या उसका उद्देश्य है। मुंडन का भी यहाँ विधान पृष्ठ संख्या 27 पे आगे दिया गया है। पूर्ण विधि कोष्ठक के भीतर दी गई है यहाँ मुंडन की, और यथासंभव उसको करना चाहिए। गायत्री मंत्रोपदेश जो है, जैसा कि प्राकथन में बताया गया था कि एक मुख्य जो है एक यज्ञोपवीत धारण करना और दूसरा गायत्री मंत्रोपदेश, यही दो मुख्य चीज़ें हैं उपनयन संस्कार की। तो यहाँ बताया गया है कि गायत्री मंत्र के जप के समय वरेण्यम की जगह वरेण्यम उच्चारण करना चाहिए, अथवा मंत्रोपदेश में वरेण्यम की जगह वरेण्यम का उपदेश करना चाहिए। तो ये उपदेश करते समय किस प्रकार से उपदेश करना है उसके ऊपर टीका दी गई है। पृष्ठ संख्या 58 पे उपनयन संस्कार समाप्त होकर फिर वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो रहा है। यहाँ वेदी का जो संस्कार है, तीनों संस्कारों के लिए 3 अलग वेदी बनाना है, तो ऊपर ही बता दिया गया है कि एक साथ ही तीनों का संस्कार कर लिया जाए। तो फिर यहाँ वेदी का संस्कार नहीं दिया गया, वही चीज़ टिप्पणी में लिखी गई है कि वेदी का संस्कार उपनयन के समय ही कर लिया गया है, तो अब पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः परंपरा के अनुसार ब्रह्म के ना होने पर 50 कुशों में ग्रंथि लगाकर कुश ब्रह्म बना लिया जाता है। इस स्थिति में ब्रह्मावरण की प्रक्रिया आचार्य द्वारा की जानी चाहिए। अब इसी चीज़ को एक अलग तरीके से लिखा गया था ग्रह शांति पद्धति वाली पुस्तक में। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये आचार्य और ब्रह्म में पुस्तिका में जो है आचार्य अलग हैं और ब्रह्म जो हैं वो जो समस्त संस्कार होगा वो अलग होंगे। तो चूँकि अलग से ब्रह्म नहीं होते हैं, इसलिए 50 कुशों की ग्रंथि लगाकर कुश का ब्रह्म बना लेना चाहिए, और इस स्थिति में ब्राह्मण वर्ण की प्रक्रिया आचार्य द्वारा की जानी चाहिए। अब समावर्तन संस्कार है, तो उसमें वेदों के लिए आहुतियाँ हैं, तो सभी वेदों की आहुति दी गई है यहाँ पर। और आगे चल के ऋग वेदारंभ, साम वेदारंभ, अथर्व वेदारंभ, शुक्ल यजुर्वेदारंभ, उन सब के मंत्र भी दिए गए हैं। हर जगह विद्यार्थी के नियम, जैसे विद्यार्थी को किन किन नियमों का पालन करना है। उपनयन में ब्रह्मचारी के नियम दिए गए थे, समावर्तन में फिर गृहस्थ आश्रम के नियम जो हैं वो आगे चल के दिए गए हैं। वेदों और ब्राह्मणों द्वारा गौ को दक्षिणा के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चूँकि उससे अन्य कोई दक्षिणा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए गौ को वर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है, या अन्य स्थानों पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सर्वप्रथम बटुक स्नान करने के लिए वर रूप से आचार्य को गौ आदि प्रदान करें, वर रूप से। तो वही वर रूप क्यों कहा गया है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कोई दक्षिणा नहीं है गौदान से।
पूर्ण आहुति का यहाँ हेडिंग दिया गया है, लेकिन फिर बता दिया गया है कि यज्ञोपवीत विवाह आदि में पूर्ण आहुति का निषेध है, वो नहीं करना है। तो उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार विधि यहाँ पूर्ण हुई और उसके बाद एक सामग्री सूची भी दे दी गई है कि इसको करने के लिए क्या क्या सामग्री है। और अंतिम पृष्ठ पे कर्मकांड की कुछ प्रमुख पुस्तकों की सूची दी गई है। नित्यकर्म पूजा प्रकाश कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। जीवत श्राद्ध पद्धति, ये भी पुस्तक हम देखेंगे अभी, ये पद्धति की पुस्तक हो जाएंगी। उसके बाद श्राद्ध संबंधित 3 पुस्तकें देखेंगे। अंतकर्म श्राद्ध प्रकाश पे वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, कर्मकांड में ही आप देख सकते हैं। गरुड़ पुराण सारोद्धार अलग से ये आती है। गरुड़ पुराण पे तो पुराण महापुराण वाली प्लेलिस्ट में 2 वीडियो हैं, एक चौखंबा द्वारा प्रकाशित और एक ईस्टर्न बुक लिंकर्स द्वारा प्रकाशित अंग्रेज़ी में, एक हिंदी अनुवाद के साथ एक अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। और ये गरुड़ पुराण सारोद्धार, ये पुस्तिका भी हम देखेंगे। गया श्राद्ध पद्धति और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सभी अभी हम ये पद्धति वाली कुछ पुस्तकें देखने के बाद ये देखेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित उपनयन संस्कार पद्धति पुस्तिका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।